उसको क्या कहते हैं? क्लिकबेट। एक्चुअली क्लिकबेट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हम बता चुके हैं आप लोग को अपने शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। लेकिन मालूम है, जब भी हम कोई लंबे यात्रा में जा रहे हो, हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ लगता है कि हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा कभी आपके साथ होता है क्या? कभी फुली कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं? एक्चुअली मेरे साथ एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था। 2015 में नेपाल में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उस अर्थक्वेक में नेपाल के लोगों को हेल्प करने के लिए शेल्टर और फूड ये सब के मामले में कोरिया से कुछ भैया लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ गए थे साथ में, और गाड़ी से गए थे। पटना से नेपाल करीब 6 से 7 घंटा लगता है, और नेपाल के बॉर्डर पे पहुंच के हमको पासपोर्ट दिखाना था अपना। तब जाके मालूम चला कि हम पासपोर्ट लाना भूल गए। समझ रहे हैं, पसीना छूट गया था एकदम। तो हम कहीं लंबे यात्रा में जाने से पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या सामान हमको जरूरी है पैकिंग करने के लिए, और यही जानकारी कि हम जानते हैं कि हम तैयार हैं, ये मेरे कॉन्फिडेंस का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इन एडिशन टू दिस, दो बहुत बड़ा इंसिडेंट था मेरे लाइफ में जो हमको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प किया। वो हम रिकॉर्ड करके रखे थे, लेकिन वो आज की कहानी के टॉपिक से थोड़ा दूर भाग रहा था। लेकिन वो आज की कहानी के टॉपिक के लिए काफी सूटेबल है, इसलिए उसी कहानी को आज कंटिन्यू किया जाए। जैसा कि आपको हम बताए थे, हम बहुत सुपर इंट्रोवर्ट थे, सुपर इंट्रोवर्ट। एक भी कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस लेवल ऑलमोस्ट माइनस था। मतलब ऐसा कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं था मेरे में कि हम मर्द टाइप से किसी शाई, टिमिड और एकदम हमेशा थोड़ा छुपा हुआ, अफ्रेड, बात भी नहीं कर पाना ठीक से। तो ये सब चीज़ क्लास 4, 5, 6, 7 तक भी काफ़ी कैरी ऑन हुआ था। लेकिन दो इंसिडेंट इस कह रहे हैं ना, मत करो साइकिल को, इंट्रोवर्शन। और हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि इंट्रोवर्ट लोग खराब है। क्वालिटीज जो है, इंट्रोवर्ट की क्वालिटीज होते हैं, एक्सट्रोवर्ट के भी क्वालिटीज होते हैं, और सीखा जा सकता है दोनों क्वालिटीज। और उसके अलावा भी काफ़ी, मतलब मेरे लाइफ को शेप करने में तो काफ़ी इंसिडेंट्स थे, लेकिन ये दो इंसिडेंट मेन हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं आज के एपिसोड में। और वो क्या था? पहला, हम क्लास 4 2 बार किए हैं। फॉर वेरियस पर्सनल रीजन हमको अपने पेरेंट्स के साथ कोरिया जाना पड़ गया था। एटलीस्ट 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक हम शायद बाहर थे, और उस रीज़न से हम क्लास 4 का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, सिंपली कहे तो फेल कर गए। और जब हम लोग वापस लौटे पटना में, तो फिर डिसाइड किए कि क्या दूसरे स्कूल में जाया जाए या सेंट कैरेंस में रह के एक बार और रिपीट किया जाए। और हम थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहे थे। मतलब बाकी मेरा जो भी दोस्त था सेंट कैरेंस में, सब अपना अगले क्लास में चला गया और हम क्लास 4 में बचे हुए हैं। ठीक नहीं लग रहा था, तो वही मौका था दूसरे स्कूल में जाने का। तो उस वक्त क्लास 4 हम रेडियंट में क्लास 4 में पहुंचे। क्लास 4 के पहले हमको मालूम नहीं था कि हम पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। मतलब उस वक्त हम ऐसे ही एवरेज या बिलो एवरेज टाइप के स्टूडेंट थे, इतना कुछ खास हम परफॉर्मेंस नहीं लाते थे। तो उसके पहले हमको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं या पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं, या फिर ये सब चीज़ के बारे में हम कभी सोचे भी नहीं थे। वापस आके जब दोबारा वो क्लास 4 अटेंड कर रहे थे, तो पढ़ाई बहुत इजी लग रहा था हमको। मतलब एक चीज़ 2 बार पढ़ रहे हैं, आसान तो लगेगा ही। हमको आसान लग रहा था, और एग्ज़ाम में रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था। फ्रेंड्स का, टीचर्स का रिस्पॉन्स, यार ये पढ़ाई में अच्छा है, यार ये पढ़ने में तेज़ है यार। तब हमको पहली बार मालूम चला कि हम पढ़ाई में अच्छे भी हो सकते हैं। ये मतलब बहुत बड़ा, अब जब वापस हम दोहरा के सोचते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस, एक टाइप का कॉन्फिडेंस लाया कि इट रियली डजंट मैटर। मतलब इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कंपैरिजन, कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। खुद को किसी और के साथ कंपेयर करना और खुद को लुक डाउन करना, मतलब नीचा देखना, ये सब यूजलेस है। ये एक था। और दूसरा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरा ये शायद 2010 तो एक कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहाँ मतलब कोरियन लोगों का कॉन्फ्रेंस था। बहुत सारे परिवार आए थे कोरियन, बड़े लोग का अपना कॉन्फ्रेंस था और बच्चे लोग अपना मौज मस्ती कर रहे थे। तो वहाँ हम लोग मौज मस्ती कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, गेम भी कर रहे हैं, रिक्रिएशनल लुका छिपी शायद गेम था। और उस वक्त भी हम बहुत, खास करके लड़की से हमको बात करने में बहुत ज़्यादा
शर्म लगता था और ठीक से हम बात नहीं कर पाते थे। एक कोरियन लड़की जिसके साथ मेरा मुलाकात हुआ था, उससे दोस्ती हुआ और अचानक वो मेरे को प्रपोज की, क्या तुम बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। उस लड़की से हमको मेरा उतना बात भी नहीं हुआ था, एक्चुअली उतना बात भी नहीं हुआ था, लेकिन बाद में फंक्शन ख़त्म होने के बाद फेसबुक के द्वारा हमारा दोस्ती हुआ। उसके बाद काफ़ी दिनों से हम लोग बात किए, नंबर भी शेयर किए और अचानक वो अपना इंटरेस्ट शो की और उसके बाद वो कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे हमसे कि क्या बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। और वो पहली बार कि किसी ने हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा था, और प्लस कोरियन लड़की, मतलब हम इंडिया में रह के सोचे भी नहीं थे कि हम किसी कोरियन लड़की से मुलाकात कर सकते हैं। एक तो मुलाकात किए और ऊपर से शी वॉज अट्रैक्टेड टू मी। शॉकिंग था एक्चुअली मेरे लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे और कॉन्फिडेंस भी नहीं था, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था मेरे पर्सपेक्टिव से, मतलब मेरे ख्याल से, जो कि हम किसी लड़की को अट्रैक्टिव लगे। बाद में पूछे कि क्या था, और वो बोली कि जब लुका छिपी खेल रहे थे हम लोग, तो देयर वॉज अ मोमेंट जब हम उसका हाथ पकड़ के कहीं ले जाना था, क्या जेल वगैरह बना के हम लोग, तो हम उसको खोजे और पकड़ के जेल ले जा रहे थे, ऐसे टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट था। तो हाथ ऐसे पकड़े और पकड़ के ले जा रहे थे। तो वो बाद में हमको बताया कि दैट फेल्ट वेरी मैनली। तो उस मौका के थ्रू हमको महसूस हुआ, एक तो कॉन्फिडेंस पूरा बिल्ड हो गया, एकदम आर्ट, अब मर्द हैं हम भी। अब थोड़ा अब अलग टाइप से खुद के बारे में हम सोचने लगे कि मे बी आई एम नॉट समवन दैट आई लुक माई सेल्फ एज। मतलब हम जितना अपने बारे में सोचते हैं, जितना हम डाउन सोचते थे अपने बारे में, उतना डाउन शायद हम नहीं हैं। शायद मेरे में भी अट्रैक्टिव ट्रेट्स हैं और पॉजिटिव चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अट्रैक्टिव लगे, और शायद आई एम अट्रैक्टिव पर्सन नॉट ओनली टू फीमेल्स। सिर्फ फीमेल्स इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, एज अ होल। खैर, ये 2 इंसिडेंट मेरा लाइफ चेंज कर दिया। जब पीस ऑफ माइंड मीट्स कॉन्फिडेंस, तो यार दुनिया अलग तरीके से दिखने लगता है, जिंदगी मस्त हो जाता है यार। लेकिन ये Thank you so much. सोच रहे हैं कोरिया में रहते हुए इसी तरह इंस्टाग्राम पे अपना कुछ अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग करने का हमको समय नहीं मिलेगा।